तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रवि आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज बेटा हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं ये एक्चुअली बनता कैसे है। हम अगर जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अडीनो हाइपोफाइसिस को आगे फिर और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो होता है पास डिस्टैलिस और पास इंटरमीडिया। ठीक है। तो पास डिस्टैलिस जो होता है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, तो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं बेटा? एक तो होता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एट लास्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा जो पास इंटरमीडिया होता है, उससे सिक्रीट होता है सिर्फ एक हार्मोन, जो होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ पास इंटरमीडिया जो इसका पार्ट होता है, जो पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, इससे सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है इसका, एक बार हम एक्शन भी देख लेते हैं। ये क्या करता है? ये एक्ट करता है मेलेनोसाइट्स पे। मेलेनोसाइट्स एक्चुअली होते क्या है? ये स्किन के अंदर मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, जिसके अंदर मेलेनिन स्टोर होता है, जो एक्चुअली हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है। तो इट रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ठीक है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट और नीचे आते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से ही बात कर रहे हैं सारी। तो अभी देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, हाइपोसिक्रीशन मतलब उसका सिक्रीशन कम हो रहा है। ठीक है। तो नॉर्मल से अगर कम हो रहा है, अब इसमें दो कंडीशंस हैं, एक बिफोर प्यूबर्टी, एक आफ्टर प्यूबर्टी। अगर बिफोर प्यूबर्टी हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, मतलब सिक्रीशन कम हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो ये क्या कॉज करेगा? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, और इसे एनसीईआरटी में एक टर्म दिया गया है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इसको बोला गया है। और उसमें क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ होती है। ठीक है। तो ग्रोथ छोटी, मतलब छोटे होते हैं उनके साइज में, और उनको मिजेट्स भी बोला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी वाली जो कंडीशन होती है, अगर सिक्रीशन कम हो रहा है, तो उसे कहते हैं एक्रोमाइक्रिया। इसमें बेसिकली जो फिंगर्स होती हैं वो थोड़ी छोटे साइज़ की होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो साइज़ होता है। उसके बाद होता है दूसरी कंडीशन होती है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन, इसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जितना होना चाहिए। इसमें भी दो कंडीशन आ जाती है बेटा, एक तो होती है बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी। अगर बिफोर प्यूबर्टी हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो उसमें क्या कंडीशन होगी? जिजेंटिज्म। ठीक है। तो जिजेंटिज्म होगी। और आफ्टर प्यूबर्टी अगर कंडीशन आ रही है, उसके अंदर कंडीशन क्या आएगी? एक्रोमेगैली। ठीक है। एक्रोमेगैली क्या होती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये मिडल एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। ये मिडल एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा, ये क्या करती है? रिजल्ट्स इन सीवियर डिसफिगरमेंट, स्पेशली फेस का। और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्रोमेगैली कहते हैं। ठीक है। मैं अभी आपको एक पिक भी दिखाऊंगा, उससे आपको और अच्छा पता लगेगा। एंड इट कैन लीड टू प्री मेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। ठीक है। तो इसके बारे में पता नहीं लगता। ठीक है। और ये अनचेक्ड रहता है, और इट कैन लीड टू प्री मेच्योर डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको पिक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम दे सकते हैं कि हाइपोसिक्रीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, हाइपोसिक्रीशन हम ग्रोथ हार्मोन की अगर बिफोर प्यूबर्टी हो रहा है, तो उसमें क्या क्या उस कर रहा है? ड्वार्फिज्म, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या मिडजेट्स भी कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है यहाँ पे दिखाई गई है, वो है एक्रोमाइक्रिया। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन है आफ्टर प्यूबर्टी वाली। ठीक है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन जो था हाइपर सिक्रीशन वाला, जिसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है। इसमें दो कंडीशन थी, अगर वो बिफोर प्यूबर्टी हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? जिजेंटिज्म। तो यहाँ पे जो ये लेडी है, जो आप इसकी देखिए, इनकी हाइट कितनी ज़्यादा है, इनकी ग्रोथ एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो पर्सन इनके साथ खड़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये कंडीशन कहते हैं जिजेंटिज्म को। और दूसरा यहाँ पे है कंडीशन, अगर ये आफ्टर प्यूबर्टी हो रही है, तो ये क्या काउज कर रही है? यहाँ पे बेसिकली ये इन्वॉल्व कर रही है जॉस को। ठीक है। और हैंड्स को। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगैली।